प्रियदर्शकाः नमस्कारः, स्वागतम् अभिनन्दनं भवतां पुनः। अद्य विशेषवर्णनं यस्य स्थलस्य अहं करोमि तत् स्थलं विश्वविख्यातस्थलं विद्यते, सर्वैः श्रुतम् अस्ति तत् स्थलं। भवन्तः जानन्ति यत् भारतदेशस्य नाम दुष्यन्तस्य पुत्र भरत नाम्ना एव प्रसिद्धः अस्ति। तो भरतस्य या जन्मस्थली अस्ति सा जन्मस्थली यस्मिन् स्थले विद्यते तस्मिन् स्थले एव अद्य भवतां कृते साक्षात् तस्य स्थलस्य एव सम्पूर्णवर्णनम् अहं करोमि। यस्मिन् स्थले तपस्यारतः एकः बहुपूर्वतः विश्वविख्यात व्यक्तिः तत्रैव विद्यते। यथा साक्षात् कर्णऋषिः कर्ण्वाश्रमे आसीत्, तथैव तपस्वीरतः सः व्यक्तिः साधनारतः कथं तत्र कर्णसदृश प्रयासम् अत्र इदानीम् अस्मिन् समये प्रयासरतः अस्ति। कथं तत्र गुरुकुलं साक्षात् द्रष्टुं वयं शक्नुमः, कथम् आश्रमस्य वर्णनम् अस्ति। तो भवन्तः अवश्यमेव अवलोकयन्तु, पश्यन्तु कथम् इति कर्ण्वाश्रमम् अस्ति। सादरं वन्दनम् अभिनन्दनम्। अहं तादृशं स्थानं प्रति आगतवान् अस्मि यत्र भवद्भिः बहुपूर्वतः नाम श्रुतम् अस्ति। विश्वविख्यात नाम यतः प्रारम्भः भवति सर्वैः श्रुतम् अस्ति यद् कर्ण्वाश्रमम् इति। तो उत्तराखण्डस्य पावन देवभूमि अत्र विराजते। तो तादृश तपस्थली अस्माकं ऋषीणां यत्र सर्वैः श्रुतं तादृशी तपस्थली अस्माकं कर्ण्वाश्रमस्य विद्यते। तो अहम् अद्य तस्मिन् स्थले अस्मि। मम समक्षे अस्याः तपस्थल्याः साक्षात् ये अत्र कर्णसदृश तपस्यारताः महाराजवर्याः अत्र विराजमानाः सन्ति। तो अत्रत्य स्वागतं कृत्वा अहं महाराजस्य सादरम् अभिनन्दनं स्वागतं करोमि। यत् महोदयेन अत्र महाविद्यालयस्य अपि संस्थापना कृता अस्ति, आश्रमस्य संस्थापना कृता अस्ति। महोदयः अत्र आयुर्वेदचिकित्सालयस्य अपि सञ्चालनं करोति। तो बहुविध कार्याणि महाराजवर्येण अत्र सञ्चालितानि सन्ति। बहुपूर्वतः एव अत्र आश्रमस्य स्वरूपं तादृशमेव वयं द्रष्टुं शक्नुमः यथा भवद्भिः अभिज्ञानशाकुन्तले कर्ण्वाश्रमस्य वर्णनं यथा श्रुतम् अस्ति। तो अत्रत्य वैशिष्ट्यं यत् अत्रत्य यत् कार्यम् अस्ति कर्ण्वाश्रमस्य अत्र पूर्वतः यथा वैशिष्ट्यम् अत्र वर्तते, तो अहं साक्षात् महाराजवर्यं निवेदयामि यत् अत्रत्य वैशिष्ट्यं यदस्ति, कथम आश्रमस्य स्वरूपम् आगतं, कैसे इस आश्रम का स्वरूप आपने जो है अपने इस कर कमलों द्वारा पल्लवित पुष्पित किया है। और आज बड़ा हमें गर्व हो रहा है कि हम जैसे कर्ण्वाश्रम को सुनते थे, आज उस स्वरूप को जो है देखने में हम जो है बिल्कुल आह्लादित हो जाते हैं। फिर से जो है कि हमें उस तपस्थली को जो है जीवंत होते हुए से हम देख पा रहे हैं और हम वहाँ पर आ पा रहे हैं। आपका अभिनंदन, स्वागत। वैदिक गुरुकुल महाविद्यालय कर्ण्वाश्रम की स्थापना 2 जुलाई सन 1972 में हुई। उससे पहले भी मैं 71 में आ गया था। उसमें 6 महीने साधना की, अनुभव किया कि महर्षि महाकवि कालिदास जी ने ये बहुत ही सुंदर यह स्थान का चयन किया। इसके लिए मुझे भी जब मैं पहली बार यहाँ आया, माँ जी ने भी जरा इसको मोटरसाइकिल वालों बंद कर वहीं रोक शुरू करूँगी। तो मैंने देखा जब मैं पहली बार यहाँ पर आया तो मालिनी नदी में
घूम करके मैंने देखा दोनों तीनों तरफ शिवालिक पहाड़ियाँ हैं, सुंदर नदी बह रही है, वही महाकवि कालिदास की याद आती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा कि हाँ कुछ दिन में साधना करूँगा, और मैं यहाँ पर 6 महीने अकेले एकांत में रह के मैंने साधना की, और साधना के बाद ही मैंने यहाँ निश्चय किया इतना पवित्र स्थान साधना के लिए इससे अच्छा स्थान नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर एक गुरुकुल की स्थापना होनी चाहिए। यदि स्थापना नहीं हुई तो यहाँ पर होटल मोटल आदि हो करके जो वहाँ का असली स्वरूप है महर्षि कणु का, वो नहीं रहेगा। इसलिए 2 विद्यार्थियों को लेकर मैंने शुरू किया था, और धीरे धीरे यहाँ मेहनत तपस्या तो बहुत करनी पड़ी, क्योंकि एकांत जंगल में था, कोई इतनी सहायता भी नहीं थी। लेकिन आज मुझे भी खुशी हो रही है कि जो महर्षि कणु का जो स्वप्न था कि वो एक उस समय भी विश्वविद्यालय रहा था, आज पुनः उसी ओर बढ़ रहा है। और यहाँ पर इस समय वर्तमान में योग महाविद्यालय चल रहा है, जिसमें पीजी योग डिप्लोमा है, योग शहर में आचार्य हैं, तो ये सब चलता है। साथ में ही गुरुकुल भी पहले भी चलता था, बीच में थोड़ा सा हल्का हुआ, लेकिन अब फिर दोबारा से हमने जो है इसको पूर्ण रीति रिवाज और प्राचीन संस्कृति को आदर्श बनाते हुए बच्चों की ड्रेस भी वही है, और सुबह शाम जो है ये यज्ञ, सवेरे यज्ञ होता है, शाम को इनका कीर्तन भजन और हनुमान चालीसा आदि अभ्यास करते हैं लोग। तो एक वातावरण में बड़ा अच्छा जो है ये शुरू हुआ है। और अभी मेरी भी यही इच्छा थी, शुरू से मेरी इच्छा रही ये स्थान वेदों शास्त्रों से गुंजायमान रहे और ये वातावरण पवित्र है। मैंने तो देखा दुनिया में, मैं जाता रहता हूँ, हर एक देशों में मैं गया, उन सब देशों में ऐसा सुंदर स्थान मालिनी नदी जो है, मैं समझता हूँ कि गंगा की ये शाखा ही है। इसका पानी भी हमने देखा है 6-6 महीने साल भर रखे खराब नहीं होता, जड़ी बूटियों से होकर के आता है। और यहाँ हमारा आयुर्वेद योग नेचुरोपैथी प्राकृतिक चिकित्सा, यहाँ हमने विद्यालय भी चला रखा है। बहुत दूर दूर से लोग, असाध्य रोगी यहाँ पर आते हैं, लाभ उठाते हैं। तो गौशाला भी है हमारे पास, अच्छी हमारी देशी नस्ल गिर जाति की भी गाय हैं। तो गौशाला है, यज्ञशाला है, योगशालाएँ हैं, और अतिथि यदि बाहर से आ जाए उनके खाने की व्यवस्था है। तो इस तरह से गुरुकुल जो है चल रहा है। और अब तो जब से हमने वीर भरत स्मारक बनाया है, तब से तो काफ़ी दूर दूर से लोग आने लगे हैं। लगभग एक हफ्ते में हज़ारों लोग आ जाते हैं, बड़ी दूर दूर से आते हैं, बड़ा उनको अच्छा लगता है। तो ये धीरे धीरे जनता के और सबके सहयोग से आगे बढ़ेगा, ऐसा। उत्तराखंड देवभूमि है, और यहाँ से जो शास्त्रों की प्रवृत्ति रही है, वेदों की जो उत्पत्ति हुई है, और ऋषि मुनियों के वास्तव में जो तपस्थली रही है, और वो जो है जैसे गंगा द्वार है, ऐसे ही है कोट द्वार है, जहाँ मालिनी नदी सामने जो है, इसके सामने ही जो है बह रही है। और उसी तरह का वर्णन यहाँ प्राप्त हो सकता है। निश्चय ही महाराज जी ने वास्तव में संस्कृत शास्त्र परंपरा हर तरह की जो ऋषि मुनियों का जो
कृत कर्म था उसको जीवंत रखा हुआ है। और आप देखोगे पूरा आश्रम उसी तरह से जो है भरपूर है वनस्पतियों से। आयुर्वेद के जो है बहुत वनस्पतियाँ यहाँ पर है और आश्रम का पूरा स्वरूप जो है बनाया हुआ है। इधर भरत महाराज जी का, दुष्यंत जी का और पूरा जो है कण्व ऋषि तक का तपस्थली इधर विराजमान है। यहाँ पर वर्तमान में जो है गुरुकुल पूरी तरह से जो है उसी तरह से चल रहा है जैसे आप अभिज्ञान शाकुंतल में जो है वर्णन प्राप्त करते हैं कि वहाँ पर हवन यज्ञ प्रतिदिन किया जाता था। तो इसी तरह से यहाँ पर भी ये यज्ञशाला भी है जहाँ पर सारी जो है आचार्य और यहाँ पर शिष्य जो है आपके सानिध्य में बिल्कुल हवन भी करते हैं। और बिल्कुल आप जब भी जो है कोई भी यहाँ पर दर्शक आएगा तो उसे लगेगा कि वास्तव में पूरा जो है गुरुकुल हमारी तरफ सामने जो है पूर्व वर्णित आज भी जो है दृष्टिगोचर होगा। तो आप सभी से आग्रह है कि जब भी आओगे तो इस गुरुकुल के उस पुण्यतम जो है स्वर्ग जैसे अवतरण का आज भी आप साक्षात दर्शन कर पाओगे। बहुत पुण्य के लाभार्थी आप भी बनोगे। अवश्य ही आप इस दर्शन के भागी बने, सहभागी बने। इन आशाओं के साथ महाराज जी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। अभिनंदन वंदन। अद्य अहमस्मि कण्वाश्रम गुरुकुल महाविद्यालये एवं अत्रैव विद्यालयस्वरूपे लघुछात्राः अत्र अध्ययनार्थम् अत्र निवसन्तः सन्ति। तो तेषाम् आचार्यः अस्माकं समक्षे इदानीं विराजमानः अस्ति। महोदयः विशेषरूपेण संस्कृतछात्रान् अत्र पाठयति। तो महोदयस्य अभिनन्दनं स्वागतं करोमि। पूर्वम् अहं परिचयं ज्ञातुम् इच्छामि भवतः किं नाम इति, अत्र कथं भवतः अत्र योग्यता वर्तते, कथम् अत्र अध्यापनं प्रचलति, किं किम् अत्र वैशिष्ट्यम् अस्ति साधारणरूपेण। नमो नमः। मम नाम अरविन्दभट्टः। अहम् अत्र साहित्य तथा हिंदी पाठयामि तथा अत्रैव निवासमपि करोमि। छात्रैः सह अस्माकम् अत्र निवासः भवति। भवान् विशेष किं विषयम् अध्यापयति? विशेष अहं हिंदी विषये। बहुत सम्यक् अस्ति। तो हिंदी कुतः आरभ्य अत्र पाठयन् अस्ति भवान्? षड्कक्षातः वा द्वादशकक्षातः? षड्कक्षातः द्वादशकक्षातः। विशेषं भवान् आचार्य उपाधिं कृतः अस्ति। तो बहुत सम्यक् अस्ति। तो आचार्य उपाधिमध्ये भवतः प्रियविषयः कः आसीत्? साहित्य। अहं साहित्यविषये एव आसम्। तो साहित्यमध्ये अत्रत्य कोऽपि तत् सम्बद्धम् अस्ति वा? अत्रत्य सम्बन्धः किं भवति तत् प्रत्यक्षरूपेण अस्ति। यदा कालिदासः लिखितम् अस्ति अभिज्ञानशाकुन्तलम्, अत्रैव घटना घटिता अस्ति। तस्मिन् समये अत्र गुरुकुलः आसीत्, कण्वाश्रम वदन्ति स्म। अत्रत्य घटना एव कालिदासः अभिज्ञानशाकुन्तले वर्णितं। तो अत्र यथा तस्मिन् समये चलति स्म गुरुकुलम्, इदानीमपि तथैव अस्ति। यथा कण्वाश्रम नाम तथा आसीत्, अधुनापि विद्यालयस्य छात्राणां वा गुरुकुलस्य नाम तथैव कण्वाश्रम इति अस्ति। आचार्याणाम् अपि तथैव अत्र श्रवणं प्रचलति। आचार्य तदापि तस्मिन् समये अपि आसन्, इदानीम् आचार्याः अपि अत्र सन्ति। छात्राः अपि तदा आसन्, अस्मिन् समये अपि छात्राः सन्ति इति एकं विशेषं। यथा तत्र आचार्याः यज्ञादि हवन कार्यं कृतवन्तः आसन्, किम् अद्य अस्मिन् समये अपि अत्र प्रचलति वा? प्रचलति, प्रतिदिनं प्रचलति। सन्ध्या हवन इत्यादि सम्यक् रूपेण चलति। सायङ्काले आरती इत्यादि चलति। यथा दिनचर्या तस्मिन् समये आसीत् तथैव इदानीमपि चलति। बहु सम्यक्। अद्य मयापि दृष्टः कथं छात्राः अत्र भोजनार्थमपि गच्छन्ति। तो मन्त्रसहितमेव पङ्क्तिबद्धाः गच्छन्ति, भोजनम् अपि कुर्वन्ति। तो एक मन्त्रेण सह एक स्वरेण सर्वे उच्चार्यन्तः सन्ति, तदनन्तरं भोजनं प्रचलति। तथैव आदिनम् अत्र वा गुरुकुलस्य यत् प्रातःकालारभ्य सायङ्कालपर्यन्तं दिनचर्या अस्ति, तो कथं करोमि? दिनचर्या प्रारम्भः भवति प्रातःकाले 5 वादने जागरणं भवति। तदनन्तरं शौच इत्यादिकं भवति।
शौच इत्यादिकनन्तरं योगा इति कक्षा भवति, योगाभ्यासः भवति। तदनन्तरं स्नान इत्यादिकं भवति। स्नान इत्यादिकनन्तरं सन्ध्या भवति, सन्ध्यानन्तरं यज्ञ इत्यादि भवति। तत् पश्चात् अल्पाहारः भवति। अल्पाहारानन्तरं 9वादनतः विधिवत् रूपेण यत् विद्यालयं चलन्ति तथैव विद्यालयः चलति। परञ्च अत्र गुरुकुलः अस्ति, तत्र मध्याह्ने एकहोरा कृते भोजनस्य समयः तत् सर्वेषां कृते मिलति। तदनन्तरं पुनः पादोन 2वादनतः पुनः विद्यालयः चलति 3वादनपर्यन्तं। 3वादनपर्यन्तम् अवकाशः भवति। तदनन्तरं बालकाः छात्राः क्रीडन्ति। तदनन्तरं किञ्चित् श्रमदानः भवति 5वादनतः 5:30वादनपर्यन्तं। श्रमदानपर्यन्तं बालकानां छात्राणां स्नान इत्यादिकं भवति। तदनन्तरं पुनः सायङ्कालीन हनुमान चालीसा, शिवमहिम्न स्तोत्रपाठम् और आरती, सुंदरकांड इत्यादि चलति 7वादनपर्यन्तं। पुनः 7:30वादनतः 8वादनपर्यन्तं भोजन इत्यादिकं भवति। और 8:30वादनतः 9:30वादनपर्यन्तं स्वाध्याय इत्यादिकं भवति। और 10वादने पुनः दीप विसर्जनं भवति। पुनः तथैव प्रातः 5वादने जागरणं भवति। बहु शोभनम्। एतत् अस्ति सम्पूर्णगुरुकुलस्य दिनचर्या अस्ति, प्रातःकाल आरभ्य सायङ्कालपर्यन्तं। तो भवान् यान् विषयान् पाठयति तेषु विषयेषु के विषयाः अत्र सन्ति? अत्र यान् विषयान् छात्राः पठन्ति सर्वे विषयाः यथा परम्परागत विषयाः भवन्ति, व्याकरणं, साहित्यं। परम्परागत विषयाः आधुनिक विषयाः के सन्ति? परम्परागत विषयाः तु व्याकरणम् अस्ति, ज्योतिष अस्ति, पुनः साहित्यम् अस्ति। आधुनिक विषयेषु आङ्ग्लभाषा अस्ति, गणितम् अस्ति, विज्ञानम् अस्ति, पुनः अङ्ग्रेजी इत्यादिकमपि सन्ति। पुनः कंप्यूटर् अस्ति और योगा इति मुख्यरूपेण विषयः अपि अस्ति। पुनः गुरुकुलदिनचर्या अपि चलति, तस्मिन् योगा चलति दिनचर्या अपि, परञ्च विषये अपि अस्ति। और सङ्गीतम् अस्ति विषयरूपेण मुख्यरूपेण। सङ्गीत मध्ये अत्र कथं छात्राः प्रविशन्ति? यतोहि एकं तु मान्यतासम्बन्धी भवति वा, यथा कर्मकाण्डविशेषे स्वेच्छारूपेण चलति, सङ्गीतं स्वेच्छारूपेण चलति वा मान्यतारूपेण चलति? इदानीं तु सङ्गीत यत् विषये अपि अस्ति, विषये अपि अस्ति, परञ्च सामान्यशिक्षणम् अपि चलति सामान्यतया। बहु शोभनं। तो एतत् गुरुकुलस्य प्रभावः अस्ति। नूतनछात्राणां विशेषसौभाग्यम् अस्ति, यतोहि ते सङ्गीतमपि पठन्ति, सङ्गणकमपि पठन्ति, विज्ञानमपि पठन्ति, आङ्ग्लमपि पठन्ति। तो भवानपि यथा पूर्वं जानाति, पूर्वं विज्ञानं न आसीत्, संस्कृते आङ्ग्लं तु आसीत्, सङ्गणकं न आसीत्। तो एतत् परिपूर्णतया वयं वक्तुं शक्नुमः, एतत् आधुनिक संस्कृतविद्यालयः। यस्मिन् समये अहं पठितवान् तदानीं सामाजिकदिनमपि नासीत्। इदानीं तत् मुख्यरूपेण अस्ति, सामाजिकविषयः अस्ति। पुनः अत्र आयुर्वेद मुख्यरूपेण चलति, आयुर्वेदपि पाठ्यते। तो एतत् वैशिष्ट्यम् अत्रत्य गुरुकुलस्य वर्तते। अत्रत्याः आचार्याः परिपूर्णाः सर्वत्र एव सन्ति। समग्रविषयेषु आचार्याः पाठयन्ति अपि, एकैक विशेषतां स्वयमेव धारयन्ति। यथा ज्योतिषमपि जानन्ति, कर्मकाण्डम् अपि जानन्ति, तो सङ्गीतमपि जानन्ति। बहुविधरूपेण छात्राः एकत्र एव बहुविषयान् जानन्ति। तो भवन्तः अपि गुरुकुलस्य महत्त्वं जानन्ति अपि। एतत् विश्वविख्यातं कण्वाश्रमं वर्तते। तो सर्वत्र कीर्तिपताकां भवन्तः अपि प्रसारयितुं शक्नुवन्ति। नूतनछात्राः अत्र प्रवेशं करणार्थम् अत्र आगच्छन्ति एव। प्रारम्भकालः एषः अवसरः इदानीं जायमानः अस्ति। तो भवन्तः अपि सर्वत्र निवेदनं कर्तुं शक्नुवन्ति। एकम् आह्वानं छात्राणां कृते, संस्कृतस्य कृते, एतत् भारतस्य संस्कृतेः कृते, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा विशेषरूपेण वर्तते एव। यो हि विश्वविख्यातरूपेण अस्माकं संस्कृतं वा गुरुकुलं वर्तते एव।
तो भवतः इदानीं बहु आभारं प्रकटयामि, अहम् अभिनन्दनं करोमि। यतोहि भवन्तः स्वाध्यायरताः अपि सन्ति, एवं च स्वाध्यायरत छात्रान् अपि अग्रे वर्धयन्ति। पुनः भवतः अभिनन्दनं, धन्यवाद। नमस्कार, मैं योगाचार्य संजय रावत, वैदिक आश्रम गुरुकुल महाविद्यालय कण्वाश्रम। यहाँ पे योग महाविद्यालय में जो हमारा महाविद्यालय है, इसमें पीजी डिप्लोमा योग 1 साल का और योगाचार्य 2 वर्ष का पाठ्यक्रम चलता है। और ये उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार से मान्यता प्राप्त है। ये 2009 से अभी तक चल रहा है और इसमें हमारे पास 50-50 सीटें हैं। अभी तक काफ़ी योगाचार्य और पीजी डिप्लोमा काफ़ी बच्चे पास आउट हो गए हैं और अभी भी ये चल रहा है। अभी उनकी परीक्षाएँ 4th सेमेस्टर और 2nd सेमेस्टर की अभी अगले महीने हो जाएगी। और आप अगर इसमें कोई अपना प्रवेश चाहता है तो प्रवेश भी प्रारंभ हो चुके हैं। नए सत्र के लिए पीजी डिप्लोमा और योगाचार्य के लिए आप प्रवेश कर सकते हैं। गुरुकुल महाविद्यालय वैदिक आश्रम गुरुकुल महाविद्यालय कण्वाश्रम में आप प्रवेश ले सकते हैं। धन्यवाद। आचार्य जी, यहाँ पर लगभग योग की कक्षाएं जो चल रही है वो स्नातक रूप में है या फिर प्रास्नातक के रूप में चल रही हैं? प्रास्नातक योगाचार्य MA योगा है, प्रास्नातक ही है। और एक पीजी डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी हम यहाँ पे करवाते हैं। वैसे शास्त्री का भी है और पीजी डिप्लोमा ज्योतिष का भी है, कर्मकांड का भी है, वास्तुशास्त्र भी है। लेकिन उनके छात्र संख्या कम होने के कारण हमने कुछ सालों से इस प्रवेश उसमें थोड़ा बंद किया हुआ है। लेकिन जिस प्रकार से इस पाठ्यक्रम में भी अगर कोई छात्र आते हैं तो हम उनका प्रवेश ले सकते हैं। तो पीजी डिप्लोमा ज्योतिष, पीजी डिप्लोमा कर्मकांड और पीजी डिप्लोमा वास्तुशास्त्र में भी आप प्रवेश ले सकते हैं। ये 2009 से इसकी मान्यता यहाँ पे है, तो आप इसमें प्रवेश ले सकते हैं। ये बहुत अच्छी जानकारी यहाँ पर आपने प्रदान की है। एतेन सह कति वर्षाणि अभवन्, कदा आरभ्य योग कक्षा अत्र संचाल्यन्तः सन्ति? कब से यहाँ पर योग की कक्षाएं चल रही हैं? 2009 से ये पाठ्यक्रम चल रहा है और अभी तक इतने मतलब शुरू हो गया। तो यहाँ 9 बजे से लेके और 2:30 बजे तक क्लास चलती है, रेगुलर जो चलती है। इस प्रकार से 2009 से ये चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवादः। यतोहि उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालयतः सम्बद्धः एषः महाविद्यालयः अस्ति। तो अत्र सौभाग्यं मम अपि अभवत् एकस्मिन् वर्षे अत्रत्य योगपरीक्षायाः कृते। तो बहु सम्यक्तया योगकार्यम् अत्र चलति, पठनपाठनम् अध्ययनम् अध्यापनं चलति। तो आचार्यमहोदयस्य श्रीमान् संजय रावतवर्यस्य बहु योगदानम् अस्य महाविद्यालयस्य कृते अस्ति। बहु बहुत धन्यवादः, अभिनन्दनम्। कर्णाश्रमे अत्र वैदिक योग महाविद्यालयः अस्ति, एवञ्च वैदिक स्वनाथ गुरुकुल कण्वाश्रम छात्राः एवं वैदिक आरोग्य मंदिर आयुर्वेद योगः प्राकृतिक चिकित्सालयः अत्र विद्यते। एतेन सह श्रीकृष्ण गौशाला अपि अत्र अस्ति, एवञ्च वीरभरत स्मारक भगवान धन्वन्तरी गुफा अपि अत्र वर्तते। महर्षि करुणा मंदिरम् अपि अत्र अस्ति। ध्यान गुफा शिवदर्शनस्य अपि दर्शनं कर्तुम् अत्र शक्नुवन्ति। प्राचीन गायत्री महामृत्युंजय यज्ञशाला अपि अत्र वर्तते। समक्षे भवन्तः पश्यन्ति अत्र गुरुकुले ये छात्राः निवासं कुर्वन्ति ते समक्षे इदानीं क्रीडारताः सन्ति। एतत् समक्षे गुरुकुलस्य परिसरः अस्ति। आवासीय छात्रावासे एते छात्राः निवसन्ति। आदिवसं प्रातःकालारभ्य सायङ्कालपर्यन्तम् एतेषां दिनचर्या व्यस्ततमा भवति। चतुर्वादनतः प्रातःकाले उत्थाय सन्ध्यावन्दनं स्नानादिकं कृत्वा सन्ध्यावन्दनं तत्परान्ते यज्ञशालादिकं पुनः अल्पाहारं कृत्वा विद्यालयस्य पठनपाठनं, मध्याह्ने पुनः भोजनं, पुनः विश्रान्तिः, क्रीडा आदि कार्यं, पुनः श्रमदानकार्यं, सायङ्काले पुनः सन्ध्यावन्दनं च हवनादि कार्यं प्रचलति। सायङ्काले पुनः भोजनं कृत्वा पुनः अध्ययनं, तदुपरान्ते शयनं च। यथा गुरुकुले
नियमाः भवन्ति एव, तथैव अत्रापि छात्राः नियमान् पालयन्ति। अत्रापि भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति, एते छात्राः बहु दूरात् अत्र आगतवन्तः, देहरादून्तः एवं च सम्पूर्ण उत्तराखण्डतः अत्र वसन्ति। उत्तरप्रदेशतः, नेपालतः अपि अत्र छात्राः समागताः सन्ति। प्रायः अत्र 90तमाः छात्राः अत्र निवासं कुर्वन्ति। आचार्याः प्रतिदिनं एतेषां शास्त्र अध्ययनं कारयन्ति। तो गुरुकुलस्य संस्कृतमय वातावरणम् अत्र वर्तते। मैं आचार्य मनमोहन नोटियाल, परमार्थ वैदिक गुरुकुल कण्वाश्रम। अभी परमार्थ वैदिक गुरुकुल कण्व आश्रम, जिस प्रकार आपने देखा होगा प्राचीन काल में महर्षि कण्व का एक विशिष्ट स्थान के लिए ये स्थान जाना जाता है। शकुंतला भरत अभियान शाकुंतलम के पृष्ठभूमि का जो स्थान रहा है, उस कण्वाश्रम में पिछले बरस ही हमने गुरुकुल प्रारंभ किया है। परम पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी, परमार्थ निकेतन ऋषिकेश, जिनके माध्यम से ये गुरुकुल संचालित हो रहा है। और यहाँ पर हम दो आचार्य अरविंद भट्ट और एक मैं, हम दोनों ने मिलकर के इस गुरुकुल को पिछले वर्ष प्रारंभ किया है। और फिर पूज्य स्वामी जी का आदेश है कि इसको जिस प्रकार प्राचीन काल में गुरुकुल चलता था, एक उत्तराखंड में नाम होना चाहिए कि कण्व आश्रम में कोई गुरुकुल चलता है, उसी की ओर हमने प्रयत्न किया है। प्रथम साल में हमने 30 बच्चे परमार्थ निकेतन से लाए हैं, लेकिन इस बार हमने यहीं पर एडमिशन लिए और इस बार हम 80 बच्चों की संख्या बढ़ा रहे हैं। इससे आगे अगले वर्ष बढ़ाएंगे, लेकिन व्यवस्था को धीरे धीरे बढ़ा करके हम इस बार 80 छात्रों को यहाँ रखेंगे, ताकि उसके बाद संस्कृत भारती से जुड़ करके, सब्जेक्ट तो आपको मालूम ही है, NCERT ने अब चाहे संस्कृत विद्यालय हो, इंटर कॉलेज हो, सब जगह एक ही सब्जेक्ट कर दिया है। तो इन आधुनिक विषयों को मिला करके साथ में अपने संस्कृत की जो हमारी प्राचीन परंपराएं हैं, नव्य व्याकरण साहित्य, इसको भी लगा करके, और इसके अलावा हमारे परंपरा में, संस्कृति में पूजा पाठ, वेद का ज्ञान, यज्ञ हवन इत्यादि इन विषयों को भी शामिल किया जाता है। और हमारा एक और विशेष प्रयास है, संस्कृत भारती से निवेदन है कि समय समय पर आपके कैंप चलते रहें, ताकि जो हमारा लक्ष्य है कि जो भी बच्चा यहाँ आए वो 1 साल में ही संस्कृत में बात करने योग्य हो जाए। और इंग्लिश का तो हम प्रशिक्षण दे रहे हैं कि यहाँ से जो बच्चा निकले, इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी तीनों ही भाषा में परफेक्ट हो, इस प्रकार। और एक और लक्ष्य जो आप भविष्य में जल्दी देखेंगे कि उत्तराखंड में नंबर 1 स्थान पर होगा परमार्थ वैदिक गुरुकुल कण्व आश्रम। धन्यवाद। एक और निवेदन आपसे, एक विशेष यहाँ पर परंपरागत जैसे पहले चलता था, लेकिन एक देखने को मिल रहा है कि इस गुरुकुल में संस्कृत वर्जन में हर एक वर्ग के जो है, कहीं से कोई भी छात्र यहाँ पर प्रवेश ले रहा है। ये हमारी संस्कृति की विशेषता भी थी। जब पहले गुरुकुल चलते थे, आपने देखा होगा लॉर्ड मैकाले के समय से ही गुरुकुलों पर प्रहार किया गया है। उससे पहले जो गुरुकुल चलते थे, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, सब गुरुकुल में पढ़ सकते थे। वही परंपरा हमने अपनाई है। यहाँ जरूरी नहीं कि कोई ब्राह्मण ही आए, कोई भी आ सकता है, किसी भी वर्ग का व्यक्ति आ सकता है। सबकी शिक्षा एक जैसी है, शिक्षा लेने का सबको अधिकार है। उसके बाद सबके अपने अपने कर्म हैं। ब्राह्मण है तो पूजा पाठ करें, क्षत्रिय है तो अपना देश सेवा में जाए, वैसे हो तो अपना व्यापार करें, लेकिन शिक्षा हम सबको गुरुकुल में देते हैं, निःशुल्क शिक्षा देते हैं। और फिर हमने एक और तरीका, हमारा मेडिकल कॉलेज चल रहा है नजीबाबाद में, अगर बच्चा योग्य है तो हम उससे डॉक्टरी की पढ़ाई करवा दें। और सारी पूज्य स्वामी जी की ओर से निःशुल्क शिक्षा है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि संस्कृत वाला बच्चा किसी भी फील्ड में जा सकता है। आप उदाहरण देख सकते हैं, हमारे छात्र
परमार्थ निकेतन में सबसे प्रसिद्ध तो कैलाश खैर है, आपने सुना होगा नाम। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। संस्कृत से परमार्थ निकेतन, आज भी परमार्थ निकेतन में आते तो बच्चों के साथ हमारे साथ कमरे में बैठते हैं। और जगह वो कितने बड़े व्यक्ति हों, लेकिन परमार्थ में आकर के हम लोगों के साथ मिलते हैं जैसे बच्चे रहते थे, क्योंकि वहाँ से पढ़े। दूसरी बात, आर्मी में आप कितने लोगों को देख सकते हैं। सरकारी टीचर्स में मैं लिख के दे सकता हूँ, हिंदी के सब्जेक्ट पे, संस्कृत के सब्जेक्ट से हमारे संस्कृत पे पढ़े हुए ही सभी ऋषि कुमार हैं। बिल्कुल। किसी भी क्षेत्र को हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ का छात्र नहीं जा सकता है। एक चीज़ और, इसमें जो है एक जगह के नहीं बल्कि बहुत प्रदेशों के और यहाँ तक कि विदेश तक की भी छात्राएं हैं। तो कौन से प्रदेश और देश के लोग बच्चे यहाँ पर विशेष पढ़ रहे हैं? आप देखेंगे मुख्य रूप से जो मुझे याद है जहाँ के ज़्यादा बच्चे हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अपना हरियाणा, दिल्ली, बिहार और नेपाल, जहाँ का मुझे याद है इतने जगह के छात्र यहाँ पर हैं। और बाकी परमार्थ में तो मुझे लगता है सभी 28 जो हमारे राज्य हैं, सब राज्यों से बच्चे हैं। और एक नेपाल हो गया, इस क्षेत्र से भी काफ़ी लोग हैं परमार्थ में। लेकिन यहाँ हमने बाहर से सिर्फ नेपाल का है और 5 स्टेट के बच्चे हैं यहाँ पर। आगे संख्या बढ़ाएंगे तो हर जगह से सबको ही लेंगे। अभी आगे बढ़ाने का लक्ष्य है, अगले साल तक और विस्तार हो जाएगा इसका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बिल्कुल जो है बहुत बेड़ा भारतीय संस्कृति का यहाँ पर उठाया है कि उनको सतत संस्कृत से जो है आगे बढ़ाओगे, चाहे वो किसी भी फील्ड में जाएं और किसी भी वर्ग से आए हुए हैं। आप जैसे आचार्य जो है ऐसे गुरुकुल परंपरा का निर्माण कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद और वंदन करता हूँ आपको। प्रणाम। नमस्कारः, स्वागतम्, अभिनंदनम्। अद्य गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय एवं विद्यालय कर्ण्वाश्रमे समक्षे भवताम् अत्रत्य गुरुकुलछात्रः उपस्थितः अस्ति। अयं छात्रः विशिष्टतमः वर्तते अस्य गुरुकुलस्य, यतोहि नूतनः प्रवेशः, नूतनः अत्र विद्यालयः, नूतनाः छात्राः अत्र प्रविशन्तः सन्ति। तो अस्य छात्रस्य वैशिष्ट्यं द्रष्टुं शक्नुमः वयम्। इदानीम् एषः सिद्धः अस्ति स्वस्य कक्षायाः यथा व्याकरणविषये लघुसिद्धान्तकौमुदीम् अधीत्य एषः श्रावयन् अस्ति। तो सद्यः एव विद्यालयस्य प्रारम्भः जायते, अप्रैल् मासतः एव। तो मई मासपर्यन्तम् अपि एतावत् सिद्धता बहु तीव्रता विशेषतरं विद्यते। तो वैशिष्ट्यं पश्यामः। स्वकीयपरिचयं ददातु। भवतः नाम किम्? अंकित कुमार मिश्रा। अंकित कुमार मिश्रा। कुतः आगतवान्? नेपाल। नेपालतः आगतवान् अस्ति। का कक्षा अस्ति? 6th, प्रथम वर्ष। प्रथमा प्रथमवर्ष अस्ति। तो कस्मिन् विषये भवान् श्रावयति? व्याकरण विषये। व्याकरणे किं श्रावयितुम् इच्छति? क्या सुनाना चाहते हो? संज्ञा प्रकरणम्। अस्तु, प्रारभ्यताम्। नत्वा सरस्वतीं देवीं शब्दाङ्गुण्यं करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुशब्दान्तकौमुदीम्। अयवरट् लड् यमकरणं जवयकरदस् जवकरदस् कपचरत चरतव कपय सससार इति महेश्वराणि सूत्राणि अन् आदि संज्ञार्थानि। यस्याम् अन्ते आकार आदि स्वकार उच्चारणार्थान् मध्ये तु संज्ञकः। नृतावसाने नटराजराजो ननादडप्तां नवपञ्चवारम् उदर्तु कामासनकादिसिद्धान् एतद्विमर्श शिवसूत्रजालम्। हलन्त्यम् उपदेशान्त्यम्। हल इति स्यात् उपदेश आद्योच्चारणं। सूत्रेषु अदृष्टं पदं सूत्रान्तरात् अनुवर्तनीयं सर्वत्र। अदर्शनं लोपः। प्रसक्तस्य अदर्शनं लोप संज्ञं स्यात्। तस्य लोपः। तस्य इतो लोपः स्यात् अनादि अनाद्यर्थः। आदिरन्त्यं सहितः। अन्त्येन इतः सहित आदिर्मध्यगाणां स्वस्य च संज्ञा स्यात्। यथा अण् इति अ इ उ वर्णानां संज्ञा एवं अच् हल् अल् इत्यादयः। उकालो अजरस्व दीर्घप्लुतः। ऊश्च ऊश्च ऊश्चवः। वामकाल इव कालो यस्य सु अच् क्रमाद् ह्रस्व दीर्घप्लुत संज्ञा स्यात् स प्रत्येकम् उदात्त आदिभेदं त्रिधा। उच्चैरुदात्तः तलवादिषु सभागेषु स्थानेषु ऊर्ध्वभागे निष्पन्नः अच् उदात्त संज्ञा स्यात्।
निचैरनुदातः तलवादिषु स्वभागेषु स्थानेषु अधोभागनिष्पन्न अच अनुदात संज्ञा स्यात् समाहारः स्वरितः उदात्तानुदात्तत्वे वर्णधर्मो समाह्रियते यस्मिन् सु अच स्वरित संज्ञा स्यात् स नवविधो अपि ये अनुनासिक अननुनासिकत्वाभ्यां द्विधा मुख नासिका वचनुनासिका मुख सहित नासिक चार्यमाण वर्ण अनुनासिक संज्ञा स्यात् तदिदम् अ इ उ रि एषां वर्णानां प्रत्येकम् 18 वेदा लृ वर्णस्य 12 ह्रस्वाभावत् येषामपि 12 तेषां मुख सहित नासिक चार्यमाणो वर्ण अनुनासिक संज्ञा स्यात् लृ वर्णस्य 12 तस्य दीर्घभावात् येषामपि 12 तस्य ह्रस्वाभावात् तुल्यस्य प्रयत्नं सवर्णं तालुवादीय स्थानम् आभ्यन्तर प्रयत्नश्च इति एतद्वयं यस्य तुल्यं तन्वितः सवर्णसंज्ञा स्यात् ऋवर्णयोर्मितः सवर्णं वाच्यम् अकुवभिर्सजनीयानां कण्ठः इच्वसनां तालु ऋट्वसनां मूर्धा ऋट्वसनां दन्तः उपपदमनीयानां गोष्ठव्यमगणानां नासिकाचार्यदैत्वकण्ठतालुवदत्वकण्ठुष्टं वकारस्य गणितोष्टं जीवमूल्यस्य जीवमूलं नासिकानुस्वारस्य च यत्नद्विविधा आभ्यन्तरबाह्यश्च आद्य पञ्चदश स्पृष्टैः सति स्पृष्टैः विवृत संवृत भेदात् तत्र स्पृष्टं प्रयत्नं स्पर्शानां विशति स्पृष्टं स्थानं विशद विपरीतम उष्माणां विपरीतं स्वराणां रसस्य वर्णस्य प्रयोग संवृतं प्रक्रियादशायां तु विपरीतमेव बाह्य प्रयत्न तु एकादशधा विवाह संवार घोषो नादो घोषो नादो विवाह संवार श्वासो नादो घोषो अल्पप्राणो महाप्राण स्वरितश्चेति उदात्त अनुदात्त स्वरितश्चेति खरो विवाह श्वास अघोषाश्च हस्त संवार नाद घोषाश्च वर्गाणां द्वितीय चतुर्थ षष्ठ महाप्राणः वर्गाणां तृतीय पंचमयनश्च अल्पप्राणः यणः अन्तःस्थः सल उष्मणः अच्स्वर कख इति ककाव्यं प्रागर्ध विसर्ग सदृशो जीवमूल्यः पफ इति पफाव्यं प्रागर्ध विसर्ग सदृशो पद्मनीयः अनुदित सवर्णस्य च प्रत्ययः प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः अविधीयमानो वर्णो अनुनासिक इति प्रत्ययः वर्णो अविधीयमानो अनुदिच सवर्ण संज्ञा स्यात् अत्र वर्णपरेण कारण कुचुरुतुकु एते ऋतः तदेवम् अष्टादशानां संज्ञा तथा कारौ ऋकारस्त्रिंशतः एवं ऋकारो अपि एच 12 अनुनासिक अननुनासिक अनुनासिकत्वाभ्यां भेदेन द्विधा वर्णानाम् अतिशयिता सन्निधि सहिता संज्ञा वर्णनाम् अतिशयिता सन्निधि सहिता संज्ञा स्युः हलवन्तरः स्युः अजविरव्यवहिता संयोग संज्ञा स्युः सुप्तिगन्तं पदं सुबन्तं तिगन्तं च पदसंज्ञं स्यात् संज्ञाप्रकरणं बहु शोभनम् एतस्य अनन्तरम् अग्रे अपि स्मरणमस्ति अत्सन्धिमध्ये कति सूत्राणि स्मरणानि सन्ति सर्वेपि स्मरणानि सन्ति तो इदानीं संज्ञाप्रकरणं पूर्णं जातं तो पुनः एषः अत्सन्धिपर्यन्तं स्मरणं करोति वक्तुमपि शक्नोति पुनः सूत्रानुसारेण उदाहरणस्य अपि वर्णनं कर्तुं शक्नोति कथम् इति सूत्रस्य सिद्धता भवति यथा सिद्ध्युपास्य इति तस्मिन् विषये अपि एषः छात्रः जानाति वक्तुमपि शक्नोति यथा इको यणचि किं कार्यं करोति सूत्रं सिद्ध्युपास्य इति सन्धिविच्छेदे इका स्थाने यण स्यात् करते बहु शोभनम् उदाहरणस्वरूपेण उक्तम् एतेन बहु सम्यक् अस्ति तो व्याकरणस्य अध्ययनं सम्यक्तया प्रचलन् अपि अस्ति अत्र यतो धाराप्रवाहरूपेण सूत्रक्रम अनुसारेण अपि एतस्य छात्रस्य अत्र अवबोधनम् अस्ति तो बहु धन्यवादः छात्रस्य कृते एतेषां गुरूणाम् अपि बहु धन्यवादः यतोहि गुरुकुले सम्यक्तया स्वकीय श्रमेण एतान् छात्रान् बहु परिश्रमेण शिक्षयन्ति इति धन्यवादः एतद् अत्रत्य गुरुकुलस्य दृश्यमस्ति अत्रत्य छात्राः एतत् विष्णुस्तवं श्रीकृष्णस्तवम् अच्युताष्टकं स्मृत्वा एव भोजनार्थं गच्छन्तः सन्ति बहु सुन्दरं दृश्यम् इदानीं
मनोहरं दृश्यम् एतादृशं सर्वत्र नोपलभ्यते। तो अद्य अस्माकं सौभाग्यं यत् वयं साक्षात् एतद् दृश्यं द्रष्टुं शक्नुमः। एते छात्राः भोजनार्थम् अपि एतादृशप्रयासेन गच्छन्तः सन्ति। सामने हम एक स्मारक देख रहे हैं। मैं आचार्य जी से पूछना चाह रहा हूँ, क्या ये वही स्थल है जिसमें एक भारत के नाम पर भारत देश का नाम पड़ा? क्या यह तपस्थली वही है? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, ये जो पौराणिक जो प्राचीन बताते हैं इसी यही स्थल है। और यहाँ पे यहाँ के स्वामी जी ने ये भरत स्मारक जो ये दिखाई दे रहा है ये बनाया हुआ है। और इसमें काफ़ी लोग घूमने दर्शन करने के लिए आते हैं। इस समय भी अभी हैं, आए हुए हैं। और ये उन्होंने एक अच्छा, इसमें भरत जी की मूर्ति है, कर्ण ऋषि जी की मूर्ति है, भगवान धन्वंतरी महाराज जी की मूर्ति है। इसे देखने के लिए काफ़ी लोग दूर दूर से, देश से, कभी कभी तो विदेशों से भी आ जाते हैं हम लोग फॉरनर वाले। इस प्रकार का ये भव्य बनाया हुआ है। और इसी के साथ ही अभिज्ञान शाकुंतलम में हम जैसे सुनते हैं दुष्यंत, शकुंतला, कर्ण ऋषि और भरत का वर्णन, तो ये स्थान सुपरिचित साक्षात उसी से जो है संबंधित है। बिल्कुल 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 सही, बिल्कुल जो आपने अभिज्ञान शाकुंतलम में जो भी वर्णन किया हुआ है उसी प्रकार का ये एक बनाने के लिए बनाया हुआ है इसमें, इस प्रकार का। बहुत बहुत धन्यवाद। आप योगाचार्य के रूप में इस गुरुकुल में जो है भारत की संस्कृति की विरासत को संजोए हुए हैं और आपका बहुत बड़ा योगदान है। तो इस दृश्य के साथ, गुरुकुल परिचय के साथ और संस्कृत की जो है जो कार्य प्रचार प्रसार का होता है और योग का प्रचार प्रसार और अपनी परंपरा को आगे शिष्यों को प्रदान करने का कार्य आप देख रहे हैं। मेरे साथ आज इस गुरुकुल के परिचय में बने रहे
इस योग महाविद्यालय के प्राचार्य श्री संजय राउत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन, सादर प्रणाम। भारत स्मारक जो बनाया हुआ है इसमें काफ़ी लोग घूमने के लिए आते हैं, समय भी आए हैं और ये इसमें इस प्रकार का इसमें काफ़ी लोग घूमने के लिए इस प्रकार के यहाँ आते रहते हैं। वीर भरत स्मारक बनाए हुए जिसमें कि भरत की वो है मूर्ति है, कर्ण ऋषि जी की मूर्ति है, धन्वंतरी श्री भगवान धन्वंतरी महाराज जी की मूर्ति है। इस प्रकार के लोग यहाँ भ्रमण करने के लिए आते हैं और ये देखने के लिए आते हैं। आप देख रहे हैं सामने प्राचीन यज्ञशाला के रूप में और नया जो है सारा स्वरूप यहाँ पर बनाया गया है। मेरे साथ में जो है आप यहाँ के योगाचार्य श्री संजय राउत जी को आप देख रहे हैं। हम इस समय आपको पूरा यहाँ का गुरुकुल का पूरा जो है दृश्य स्थान जो है दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर जो है ऐसे कठिन अरण्य में जो है हम या आप लोग जो है दर्शन देख करके बिल्कुल भावुक हो सकते हैं कि ऋषि मुनियों ने कैसे यहाँ पर जो है इस स्थान को जो है इसी तरह से जो है बनाया होगा या कहीं पर भी जो है तपस्या की होगी। तो आज वैसा स्वरूप हम कर्णवाश्रम का देखने जा रहे हैं। आप देखते रहिए, लगातार हर जगह पर एक एक कवरेज यहाँ के स्थल का दृश्य का आपके सामने प्रस्तुत है। प्रिय दर्शकाः, भवन्तः पश्यन्तः सन्ति अत्र वनसदृश अरण्यम् अत्र एव वर्तते। आश्रमस्य स्वरूपमपि अत्र अस्ति। यथा कर्णवाश्रमे अरण्यस्य वर्णनम् अभिज्ञानशाकुन्तले वर्णितमेव अस्ति, तथैव अत्रापि द्रष्टुं शक्यते। तो योगाचार्य अस्माकं योगमहाविद्यालयस्य श्रीमान् संजय राउत वर्यः अत्रत्य वैशिष्ट्यं पुनः वदति। यथा कीदृशं किं किम् अत्र जायमानम् अस्ति, कथम् अत्र प्रतिदिनं दिनचर्या अस्ति वा स्थलमस्ति, अस्य वर्णनं महोदयः पुनः बोधयति। आचार्य जी, ये यहाँ पे योगशाला है। सुबह बच्चे यहाँ पे योग अपना 5:30 बजे से 7 बजे तक ये अपना योग का कार्यक्रम योगाभ्यास वगैरह करके अपना दिनचर्या में शामिल होते हैं। और ये इस आरोग्य मंदिर में ये योग का कार्यक्रम करते हैं। और आगे इसके बाद यहाँ घूमने के लिए हमारा ये पर्यटक यहाँ लोग बाहर से काफ़ी लोग घूमने आते हैं और अपना ये इसमें घूमते रहते हैं। यहाँ भी एक यज्ञशाला है पुरानी वर्तमान वाली, वो वहाँ वर्तमान का जो इनका यज्ञशाला है इस प्रकार का है। और ये पूरा क्षेत्र, ये पूरा प्रांगण गुरुकुल महाविद्यालय कर्णवाश्रम का है जी। नमस्कारः, अभिनन्दनं, स्वागतं पुनः। यथा अत्र बृहत् सभागारः अत्र वर्तते। योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः अत्र महर्षि पतञ्जलि वर्यस्य अत्र लिखितचित्रं भवन्तः पश्यन्तः सन्ति। तो प्रतिदिनम् अत्र योगप्रदर्शनम् अत्र जायते। अस्य विशेषज्ञः अस्माकं समक्षे अत्रत्य योगमहाविद्यालयस्य प्राचार्यरूपेण श्री संजय राउत वर्यः अस्माकं समक्षे अस्ति। महोदयं निवेदयामि यत् अत्रत्य वैशिष्ट्यं यदस्ति तद् भवान् सर्वेषां दर्शकानां कृते बोधयतु इति। आचार्य जी, यहाँ पे सुबह बच्चे 5:30 बजे उठ के अपना दिनचर्या है, दिनचर्या करके यहाँ पे 5:30 बजे से 7 बजे तक गुरु जी के सानिध्य में जो जयंत सरस्वती जी है, महाराज जी हैं, उनके सानिध्य में सुबह 5:30 से 7 बजे तक अपना यहाँ पे योग चलता है। और उसके बाद अपना फिर वो अपना आगे का दिनचर्या इसी हॉल में इनका योगासन वगैरह यही चलता है 5:30 से 7 बजे के बीच। एतद् दृश्यमस्ति कर्णवाश्रमस्य, यत्र योगचिकित्सालयः, योगसाधना, योगकार्यं तथा च अत्र विभिन्न औषधयः अत्र दृश्यन्ते। दृश्यं सम्पूर्ण कर्णवाश्रमस्य एव वर्तते। विशेषं वैशिष्ट्यम् अत्र तरणतालम् इति कर्णवाश्रमे अपि अस्ति। पश्यन्तु भवन्तः कथम् अत्र
छात्राः वा यात्रिणः वा दर्शनार्थिनः अत्र स्नानं कुर्वन्ति। एतत् विशिष्टं भव्यम् अत्र कण्वाश्रमे एव अस्ति। कण्वाश्रमस्य अत्र शारीरिकश्रमस्य यथा आधुनिकशब्दे जिम् इति वदन्ति तत् अपि अत्र स्थापितमस्ति। बहवः जनाः अत्र आगच्छन्ति तो परिश्रमरूपेण प्रातःकाले सायङ्काले अत्र भ्रमणार्थम् आगच्छन्ति। तेपि शारीरिकश्रमम् अत्र कुर्वन्ति।